देखिएगा, what is partial fraction? Partial fraction is not a method for integration. It's a conversion method for any complex numerical into simpler form. यानी ये इंटीग्रेशन करने की कोई मेथड नहीं है, ये किसी लॉजिकल बड़े बड़े न्यूमेरिकल अलग फैक्टर टाइप के न्यूमेरिकल्स हो उसे थोड़ा आसान करने के लिए इंटीग्रेशन से पहले की मेथड है। ये न्यूमेरिकल को अरेंज करने की ये मेथड है। अब किन न्यूमेरिकल्स को अरेंज कर पाता है पार्शियल फ्रैक्शन? वो चार टाइप के होते हैं, एक एक आप समझिए। देखो एग्जाम में बार बार मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा कि इसे कैसे करना है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या ये सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है। दूसरा आपके दिमाग में आना चाहिए क्या ये सब्स्टिट्यूशन कुछ लेट करके सॉल्व हो रहा है। तीसरा आपके दिमाग में आना चाहिए क्या ये हमारे 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमारे 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमारे 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल है। वो भी नहीं होता तो फिर हम देखते हैं क्या ये इंस्पेक्शन मेथड यानी लेट करने वाली जो 9th मेथड हमारी मेथड है उससे सॉल्व हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें से सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर दिमाग में अगला पॉइंट क्या आना चाहिए? पार्शियल फ्रैक्शन। क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो रहा है? और आप जानते हैं जब पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होगा तो आगे आने वाली मेथड पे बजाएंगे हम लोग। तो पार्शियल फ्रैक्शन के 4 टाइप हैं, आप एक एक करके टाइप को समझिए। बुक में आगे पीछे दे रखा, मिक्स दे रखा है। हम ऐसे देखते हैं जो स्टूडेंट को समझ में आता है न्यूमेरिकल देख कर वो समझते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप क्या है? जब कभी कोई न्यूमेरिकल, इंटीग्रेशन की मेथड नहीं है ये, तो इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद करते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फैक्टर आया x प्लस ए एक्स प्लस बी, प्लस ए हो या माइनस हो चलेगा। मान लीजिए नीचे फैक्टर आए, अब ये नहीं कि सर 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी फैक्टर हो सकते हैं। जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स अवेलेबल हो और x के ऊपर कोई पावर ना हो, x की कोई पावर नहीं है, सिंपल फैक्टर है, तब पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है कि आप क्वेश्चन को a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। अच्छा क्वेश्चन ये भी उठता है कि 3 ही फैक्टर हो, नहीं, ये 2 फैक्टर भी हो सकते हैं, ये 4 फैक्टर भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, पर 3 से ज़्यादा कभी आता नहीं है। तो 2 और 3 की लिमिट होती है, 2 की और 3 की, इससे ज़्यादा हो आता नहीं है। आपको 12th में होता तो है, ऐसा नहीं होता नहीं है, क्या होता तो है। ये है फर्स्ट, न्यूमेरिकल से समझ आएगा, बस अभी दिमाग में रखिए क्या चल रहा है, टाइप क्या चल रहा है। सेकंड टाइप वो बोलता है कि भाई एक तो सिंपल फैक्टर रहेगा या नहीं भी रहेगा, और एक कैसा रहेगा प्लस या माइनस बी है तो उस पर रहेगी पावर 2। देखिए फर्स्ट फैक्टर में क्या है, कोई पावर नहीं है, ना फैक्टर के ऊपर पावर है ना वेरिएबल के ऊपर पावर है, ना वेरिएबल के ऊपर पावर है ना फैक्टर के ऊपर पावर है। तो कौन सा टाइप है? वो फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप क्या बोल रहा है? कहीं होल स्क्वायर आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है, कहाँ आ रहा है? देखिए यहाँ आ रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। तब क्या करना है? तब आपको करना है a अपॉन में x प्लस माइनस ए। देखिए जिस पर कुछ नहीं है वो तो फर्स्ट टाइप में जाता है। अगर कोई पावर है तो कैसे लिखते हैं समझिएगा, x प्लस माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस माइनस बी की पावर 2। यानी जो पावर है वो एक एक करके बढ़ाते हैं। सपोज ये पावर 3 होती तो क्या लिखते हैं? पहले पावर 1 फिर 2 फिर डी लगा के क्या लिखता हूँ मैं? x प्लस माइनस बी की पावर 3। अब दिमाग में आएगा सर पावर 100 भी तो क्या लिखते ही रहेंगे? नहीं, 2 से ज़्यादा मिलता नहीं है, 3 मिल गया, बहुत बड़ी बात हो गई वो तो। क्या हुआ फिर से समझिए, सिंगल फैक्टर सिंगल है, पावर होल पावर की बात करूँ मैं, होल पावर में जितनी पावर है एक एक ये जो है आपके अल्फ़ाबेट्स ये बढ़ाते जाइए, नीचे पावर को एक एक करके बढ़ाते जाइए। पहले 1 लगाइए फिर 2, कहाँ तक जाना है? जितनी पावर उसकी दे रखी वहाँ तक आप जाइए। 2 होती तो यहाँ पर रुक जाते, 3 है तो थोड़ा आगे चले गए अपन लोग। थर्ड क्या बोलता है वो देखिए, ये निकालेंगे, ये वही है जो अपन इंस्पेक्शन मेथड में नहीं कर रहे थे, ए और बी कंपेयर करके निकाल रहे थे। पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है कि इस न्यूमेरिकल को ऐसे अरेंज कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लगता नहीं है, तो पहले अलग अलग कर लीजिए, फिर उसका इंटीग्रेशन सेपरेटली हो सकता है, डायरेक्ट में इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है उसका। फिर अपन आते हैं 1 अपॉन, देखिएगा जरा, x प्लस माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा बेटा, पावर क्या है? पावर जो अगर अंदर कहीं स्क्वायर आ रहा है तो उसके साथ में क्या आएगा? प्लस ही आएगा। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है कि थर्ड टाइप है और आप सेकंड टाइप से सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट टाइप है और आप थर्ड टाइप से सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा।
अगर सपोज ये माइनस आता तो ये क्या हो जाता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता और ये फर्स्ट टाइप में चला जाता। एक सिंगल फैक्टर है, ये नहीं हो तो इसको छोड़ दिया जाता है, अब है तो लिख लिया जाता है x प्लस माइनस ए प्लस। अब देखिए क्या है, अंदर x के ऊपर स्क्वायर है और उसके साथ में कुछ लिखा है तो प्लस में होना चाहिए, बाकी सब जगह प्लस माइनस था, यहाँ प्लस है, प्लस ही होना चाहिए तब थर्ड टाइप है, माइनस हुआ तो फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब करते क्या है, जो नीचे स्क्वायर वाला टर्म है, नीचे जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके ऊपर क्या लिखते हैं बेटा, ए आ गया तो अगला क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं फिर से देखिए, एक अल्फाबेट हो गया तो आगे क्या आएगा, अगला x, नीचे अगर स्क्वायर है तो ऊपर x वाला टर्म आएगा, बी एक्स प्लस सी, और जो लास्ट टाइप है उसको समझ लीजिए आप लोग, वो है 1/x² प्लस ए x² प्लस बी, यानी मान लीजिए सारे टर्म पर पावर आ रही है स्क्वायर और लिखा है जो प्लस में लिखा हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो पहला वाला x² प्लस ए और दूसरा वाला x² प्लस बी, और ऊपर क्या आएगा, देखिए ऊपर आएगा ax प्लस बी और यहाँ आएगा आपका cx प्लस जी। ये चार टाइप, और चार टाइप से पूरी एक्सरसाइज हो जाती है और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल, अप्रॉक्सीमेट 30 न्यूमेरिकल से ज़्यादा ही है शायद इस एक्सरसाइज में 7.5 में, आप बुक में पेज पलट के देख लीजिएगा।